मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जाने अनजाने ही सही कुछ ऐसी चीजों का अनुसरण करता है और जीवन को इस प्रकार जीता है कि अंततः वह खुद ही अपने जीवन का पतन करने वाला हो जाता है। लेकिन मैं जब किसी के जीवन में उसका सहारा बनकर आता हूं तो मैं उसे सबसे पहली बात ये बताता हूं कि उसका मूल्य क्या है। धीरे धीरे उसका मोह भंग होने लगता है और फिर उसके साथ कुछ परिवर्तनकारी घटनाएं घटित होने लगती हैं। आज यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अपना स्थान लेना चाहता है। एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होने को है। ऐसा बदलाव जो न केवल तुम्हारे सोचने की क्षमता, मानसिकता को बदल देगा, बल्कि वो बदल देगा तुम्हारे अपने ही तरीकों को जीवन जीने के। वो तुम्हें प्रश्न करने पर मजबूर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है तो इसे पूरा अंत तक सुनो, क्योंकि तुम जिस तरीके की जीत पाने वाले हो उसके लिए तुम्हारा जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है, तो तुम इसे पाने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बिना देरी किए हुए पूर्णतः अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करो। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब ब्रह्मांड यह चुनाव कर लेता है कि उसे किसी के जीवन में परिवर्तन करना है, तो मनुष्य को अपने भीतर कुछ बदलाव दृष्टिगत होने लगते हैं। चूंकि मनुष्य भी इसी ब्रह्मांड का एक अंश है और उसके बिना यह ब्रह्मांड पूर्ण नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा रूपांतरित होती रहती है। लेकिन ब्रह्मांड का क्षेत्र विस्तार इतना बड़ा है कि वह स्वयं में ही ऊर्जा का रूपांतरण करता है। और जब मैं ऊर्जा का रूपांतरण कराना चाहता हूं तो वही ऊर्जा एक ब्रह्मांड से अनेक ब्रह्मांडों में विचरण करती है। फिर यह समय और काल के परे हो जाता है। फिर यह बात सरल नहीं रह जाती। जब परिवर्तन आने वाला होता है तो जीवन एक कदम उछाल मारता है और मनुष्य एक नई श्रेणी में पहुंच जाता है। तुम धन, धान्य, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, ताकत, ज्ञान, सहमति, इन सब के जिस स्तर पे खड़े हो, अब उससे एक कदम ऊपर के स्तर पर पहुंचने वाले हो। और जब स्तर बदलते हैं तो परिवर्तन निश्चित हो जाता है। फिर ये परिवर्तन साधारण नहीं होता। इस परिवर्तन में बहुत से संकेत ब्रह्मांड देता है, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण कराना है, रूपांतरण कराना है। ये कायांतरित होने के लिए ये संकेत मनुष्य को अनेक तरह के प्रभाव से युक्त कर देते हैं। सबसे पहला बदलाव मनुष्य को यह नजर आता है कि उसे कभी भी किसी भी अनुभव में चरम एहसास नहीं होता। अर्थात वो सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्नता को ग्रहण नहीं कर पाता और दुख में एकदम से दुखी नहीं हो पाता। वो कहीं ना कहीं संभाव की स्थिति में आने लगता है। कहीं ना कहीं संभाव उसे नजर आता है।
मेरे प्रिय बच्चे, इसके अलावा उसे यह एहसास होने लगता है कि कोई ना कोई ताकत उसके पास है, कोई ना कोई ताकत उसके साथ है जो सदैव उसका समर्थन कर रही है। उसे यह एहसास होने लगता है कि अब उसका जीवन उन्नति की ओर बढ़ेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाता कैसे, कब, कहां होगा। किंतु उसका विश्वास इतना प्रगाढ़ होता चला जाता है कि उसे लगता है कि यह निश्चित तौर पर होगा। कब, कैसे, कहां, बस ये प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम उस स्थिति में आ रहे हो, तुम उस परिस्थिति में पहुंचने वाले हो जहां तुम्हें ऐसा एहसास हो। इसके अलावा मनुष्य को यह एहसास होता है कि उसके भीतर प्रश्न करने की भावना जन्म ले चुकी है। वो अपने हर प्रयासों पर, हर क्रिया पर प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न खड़ा होता है कि वह इस जीवन में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इस सब का क्या परिणाम है, इन सब का क्या महत्व है। वो भटकता है, उछलता है, लेकिन अंततः वह शरण में ही आता है, क्योंकि ब्रह्मांड अब उसे अपने सहयोग, अपने समर्थन में ले चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब इस एहसास को पाने वाले हो, इस एहसास को करीब से महसूस करने वाले हो। ये तुम्हारा पल होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, जो परिवर्तन को महसूस करता है उसे इतनी क्षमता दी जाती है कि वो बड़े बड़े बदलाव घटित करा सके, और फिर अनेक तरह के बदलाव होने लगते हैं। मनुष्य को विजय रथ पे चढ़ाने के लिए समस्त ब्रह्मांड अलग अलग तरीके से उसका समर्थन करने में जुट जाता है। तुम अभी ऐसी ही प्रणाली से गुजर रहे हो। याद रखो, तुम जिस जीत को पाने वाले हो वो साधारण नहीं है। तो जब साधारण नहीं है तो तुम्हें साधारण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम साधारण व्यवहार करके वह पाने की सर्वश्रेष्ठ कामना कैसे करोगे? धातु से जड़ित होने वाले हो तुम, रत्नों से जड़ित होने वाले हो तुम। ये तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनेंगे। संपत्ति सहमति से मिलेगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें स्पष्टता के साथ ही जीना होगा। जब तुम्हारे पाने की क्रिया में ही अस्पष्टता होगी तो देने की क्रिया में स्पष्टता कैसे आएगी? इसलिए स्पष्ट हो, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो मेरे प्रिय। अपने महत्व को समझो, अपने मूल्य को समझो। दूसरों के पीछे भागने वाला कुछ हासिल नहीं कर पाता, अंततः उसे पतन का सामना करना पड़ता है। तुम पतन के लिए नहीं निर्मित हुए, विजय के लिए निर्मित हो। और विजय के लिए निर्मित होने वाला हर तरह से जीत का अधिकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम जो कुछ पाने वाले हो उसकी लालसा, उसकी कामना तुमने सदैव की, किंतु पूर्ण रूप से वह कभी हासिल ना हुआ। अब होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा होना, पाया जाना, मांगना या किसी क्रिया को घटित करना ये प्रश्न की स्थिति में नहीं है। इसलिए तुम्हें समर्थन पूर्ण रूप से मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन तुम्हारे लिए अपने रंग को गाढ़ा कर रहा है, तो तुम भी अपने फर्ज को निभाओ, उसे हल्का ना पड़ने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन
जीतने के लिए, इस ताकत को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें बांटना होगा, क्योंकि तुम जो बांटोगे उसके बदले में ही प्राप्त करोगे। विभिन्न क्षेत्रों में कई गुना बड़ी मात्रा में प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, यहाँ सब कुछ हासिल होता है मेरे प्रिय। चैन तुम्हें करना है। तुम क्या पाना चाहते हो वही मिलेगा मेरे प्रिय, बहुत जल्द मिलेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वस्व ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। लेकिन अभी इसी पल में बांटो। संख्या 99,999 लिखकर इसे महसूस करो मेरे प्रिय, और संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। याद रखो, मैं तुम्हारे लिए था, हूं और रहूंगा। बहुत जल्द तुम जीत की कहानी लिख चुके होगे मेरे प्रिय। मेरे संदेशों के साथ जुड़े रहना, खुशियां पाना, खुशियां बांटना। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। याद रखो, तुम्हें बांटने से न संकोच करना है, न पीछे हटना है। जी तुम्हारी बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे साथ जुड़े रहना।